की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये वैष्णवी कर रही है अपने पैकिंग। आज उसकी फ़्लाइट है और ये मैं डेट तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बहुत पीछे चल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा भी नहीं डाल रही थी कुछ भी। और इसके बाद पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, मुझे भी नहीं मालूम। और ये बस अपनी पैकिंग कर रही है और फेस पे तो हंसी है हम सब के, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा बुरा तो लग रहा है। लेकिन हाँ, जाना तो है, आज नहीं तो कल तो वो जाती। और बस मैं कुछ लोगों को एक बात बोलना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को मैं या पसंद नहीं हूँ या मेरा देखना पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से इतना दूर रहिए, जैसे आपकी पहुँच से तारे हैं ना, उतने ही दूर आप मेरे चैनल से रहिए। मेरे हाथ में अगर ये होता कि मैं आपके फ़ोन में जाके अनसब्सक्राइब तो मैं बोल सकती हूँ करने का, पर करना नहीं करना वो आप लोगों के हाथ में है। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल से दूर रहिए ना, मैं देखूँगी, है ना। और इतनी जेलसी है आप लोगों को, वो दिखती है मुझे, क्योंकि देखते तो खूब आंखें फाड़ फाड़ के हैं। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक कमेंट नहीं होता तो समझ में तो आता कि जेलसी तो बहुत कूट कूट के भरी है। तो बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मुझे ना देखिए। और बस ये सुबह का टाइम है, ये नाश्ता कर रहा है। नाश्ते में हमने मंगाया था क्या, बेड़े, समोसे, जलेबी। और यहाँ बस शायद 11 के करीब बज रहेंगे तो कॉफ़ी बना रही। थोड़ी किचन आपको गंदी दिख रही होगी क्योंकि उस दिन पानी नहीं था हमारे यहाँ, पानी चला गया था रात से, तो बहुत गंदी हो गई थी किचन, क्योंकि बर्तन ही साफ़ नहीं हुए थे इधर। तो जब तक वैष्णवी रहे तो लाइट ने भी परेशान कर लिया, पानी ने भी परेशान कर लिया, लिफ्ट ने भी परेशान कर लिया, मतलब सारी चीज़ें वो आराम से देख के गई है। और मैं एक बात और बता देती हूँ, है अगर कुछ लोग बहुत गलतफहमी में बैठे हैं कि लास्ट में जाके सब सही हो जाएगा, तो प्लीज़ एक गलतफहमी निकाल लीजिए। एक बार जो मेरे मन से, दिल से उतर जाता है, वो फिर ज़िंदा रहे ना रहे मुझे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फिर कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। तो इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाइए कि लास्ट में सब सही हो जाएगा। और मैंने सोचा चलो बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या ना, बहुत गलतफहमियाँ हो रही हैं लोगों को, तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है, ये मुझे पता है। और जो मुझे सच में सपोर्ट करते हैं और मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे को सच में सपोर्ट करते हैं। उनके कमेंट या वो दिख जाता है कि हाँ, दिल से कौन सपोर्ट कर रहा है। और ये कॉफ़ी बन चुकी है, साकिब को पीना था, हम सबको पीने थी। देखो बर्तन नहीं है लेकिन काम हो गया, कॉफ़ी बन गई, सब कुछ हो गया। और बस ये मैं थोड़ा देख रहे होगे ना मेरा फेस, प्रिया तो चमक रही है हमेशा की तरह, बस मैं ही हूँ थोड़ा परेशान, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और ये हम तीनों अब शायद जो मेरे ब्लॉग आएंगे उसमें प्रिया वैष्णवी नहीं दिखेगी, सिर्फ मैं ही दिखूँगी, क्योंकि मैं किसको दिखाऊं ब्लॉग में अपने। छोटी सी फैमिली है, मेरे 4 लोग हैं। मैं बच्चों को भी ज़्यादा अपने ब्लॉग में इंक्लूड नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ाई है, मैं नहीं चाहती उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, उनको कैमरे के सामने बाबा लेके आऊँ। और सब वो जॉब पर जाते हैं, पूरा दिन मैं ही रहती हूँ, मैं क्या करूँ, जितना मुझे लगता है कि तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे बिल्कुल सब कुछ छोड़ के इस पर करना है। बस मेरा मन था, एंजॉय करना था, मेरे को थोड़ा अपने को बिजी रखना था, तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। और मैं एक बात और कहूँगी, लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे किसी पे भी काम कर रहे हो तो वो लोग गंदे हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कान खोल के सुन लो, अगर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, तो जितने अगर आप लोगों के दिमाग में रहता है कि काम करने वाले गंदे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा देखने वाले हैं ना। आप लोग देखोगे ना तो ना कोई बनाएगा, तो आप लोग भी उतने ही गंदे हैं जितना बनाने वाले, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता है, अगर आप में कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी या क्षमता होती तो आप खुद बना रहे होते, ऐसे दूसरों पे कमेंट नहीं करते। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग ऐसी बातें करते और कोने में जाके ये लोग ही देखते हैं, लेकिन मजाल एक कमेंट कर दे। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं अब नंबर है मेरे पास, पर मैं किसी से पर्सनल फ़ोन करके मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा भी एक लेवल है, इन लोगों से बात करके मैं गिराना नहीं चाहती हूँ। तो क्या ना, मैं इसके ज़रिए बता रही, क्योंकि लोग देखते तो बहुत चाव से हैं मेरे वीडियो। और कमाना, मोनेटाइज होना नहीं होना वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये मेरी खुशी है, मेरा मन करता है तो मेरा मन करता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, नहीं करता तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ। ये कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर।
ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग दूर ही रहिए मेरे चैनल से। और कभी आप मेरे सामने आए तो प्लीज़ भाग जाइएगा, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो हिंट लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं नाम नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं तो आपके घर पे आके मैं अच्छे से समझा भी दूँगी। और ये देखो हम तीनों बैठ गए हैं, कुछ तो बातें कर रहे हैं, पर मैंने सोचा नहीं, अब मैं पूरे ब्लॉग में सिर्फ अपनी ही वॉइस रखूँगी, कुछ भी नहीं सुनाऊँगी। तो बस ये मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग की जो हमारी बातें हो रही हैं, क्योंकि टीवी चल रही थी कुछ, तो जैसे सोचा अपनी ही बातें कर देती हूँ। अब मैं एक लाइव आके, मैं लाइव में आके भी बोल सकती हूँ, तो पता ही ना कौन लाइव सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। और इसलिए मैं सोचा कि अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो उसमें अपनी मन की बात कर देती हूँ। और रहा मेरे यूट्यूब पे आने का, तो ये मेरी मर्ज़ी है। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ ये मेरी मर्ज़ी है। मैं कैसे क्या करूँगी ये भी मेरी मर्ज़ी है। और अब मैं अपनी मर्ज़ी ही कर रही हूँ, बहुत कर लिया लोगों की मर्ज़ी। और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ कि मैं डरूँ लोगों से, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं मुँह छुपाए कहीं बैठी होती आप लोगों की तरह, ठीक है। तो आगे से मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आना। और जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, सच में उनके लिए बात बिल्कुल नहीं है। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लेना कि मेरे से बोला जा रहा है। और गिने चुने लोग ही हैं जो मुझे सच्ची में सपोर्ट करते हैं, उनके कमेंट भी दिखते हैं। और बस ये इन दोनों के बीच में मैं सबसे पतली सी लग रही हूँ ना, बच्ची सी। हाँ, मैंने सोचा मैं अपनी डाइट बढ़ाऊँगी, मैं भी खाऊँगी। खाती तो हूँ मैं, लेकिन मेरी शायद बॉडी ऐसी है, मैं खाती रहती हूँ, मैं कोई डाइट वाइट ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, पर मैं फूल नहीं रही हूँ। मतलब मैं पता नहीं, शायद मुझे सर्दियों में लगा हुआ खाना, सर्दियों में खाया हुआ खाना लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यही बात चल रही है, कोई तो बात चल रही है बच्चों से। और बस कुछ टाइम बाद हम तीनों अलग अलग हो जाएंगे। पहले प्रिया को छोड़ेंगे, फिर वैष्णवी को। वैष्णवी की दोपहर की फ़्लाइट है, तो प्रिया भी, मैं वो तो सुबह सुबह जा रही थी प्रिया, मैंने उसको रोक लिया है। तो वो रुक गई मेरे कहने पे। वो मेरे कहने पे हाल आ जाती है, मैं जब भी बोलती प्रिया तू आ जा, बिल्कुल कुछ नहीं सोचती, आ जाती है। भाई देखो, दोस्ती है, दोस्ती दोनों तरफ से निभती है। एक तरफ से तो कच्ची रोटी भी कोई नहीं खाता है। तो चाहे दोस्ती हो चाहे रिश्ते हो, कुछ भी हो, दोनों साइड से ही निभाए जाते हैं। अब तुम सोचो एक ही लोग, एक ही जन लगा है करने, दूसरा बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो नहीं निभेगी। तो अगर मैं कुछ करती हूँ उसके लिए, तभी तो उसका दिल करता है ना आने का, कि चलो इच्छा बुला रही है तो वो आ जाती। अगर मैं नहीं करती तो कैसे आती वो। या फिर वो है, अगर वो मुझे बुलाएगी तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि पता है, दिखता है सामने वाले का कि वो हाँ कर रहा है। वैष्णवी को ले लो, इतनी दूर से हम सिर्फ सोशल मीडिया पे मिले हैं, सॉरी मैं हमारी बातचीत हुई है, देखा तो नहीं था। फर्स्ट टाइम वो आई है, इतना भरोसा करके कि वो उधर से आ चुकी है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं नहीं जाती, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं नहीं जाती क्योंकि मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो वो आई है, ये भी एक ट्रस्ट होता है। लोगों को दोस्ती पता है क्या रहता है, सिर्फ हाय हेलो करो बस बहुत है। लेकिन नहीं, दोस्ती निभानी पड़ती है, दोस्ती में करना पड़ता है, कोई भी चीज़ में करना ही पड़ता है ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों के साथ रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आपको उसमें करना ही पड़ता है टाइम टाइम पे। तभी पता चलता है कि आप उसमें सच्चे हो कि नहीं हो, सिर्फ बातचीत से। तो प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी, हमसे दूर रहिए, हम बड़े खुश हैं, ठीक है। हम, मेरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मुझे पसंद है। अगर मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पसंद नहीं होती अगर, तो आज मुझे, मेरे पास भी लोगों की बहुत भीड़ होती, क्योंकि मुझे कहते हैं ना, खुद की इज्जत करोगे ना तो तभी सामने वाला अपनी इज्जत करेगा। कोई बात नहीं, गिने चुने लोग हैं, लेकिन बेहतरीन है वो, उस भीड़ से तो बेहतरीन है जो लाखों की भीड़ है, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं है। तो मैं खुश हूँ जितने लोग हैं। और बस ये उसकी विदाई कर रही हूँ, मैं मीठा खिला रही हूँ। ये मैंने एक अपने घर से एक नई परंपरा स्टार्ट की है, जो भी मेरे घर में आएगा और जाते समय मैं उसका टीका लगाती हूँ, मुंह मीठा कराती हूँ, तो ऐसा लगता है भाई उसकी यात्रा सफल हो, अच्छे से जाए वो। ये मुझे अच्छा लगता है करना। और ये देखो प्रिया का बेटा है, तो मैं उसकी भी कर रही हूँ। और बस सब चले जाएंगे थोड़ी देर में। मेरा ये घर इतना 4-5 दिन 3-4 दिन पता ही नहीं चला कब निकल गए। और हम, मुझे जब मैं लौट के आऊँगी ना, क्योंकि साथ में मैं भी जा रही हूँ, तो जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे पता है मुझे कितना बुरा लगेगा, मैं ही जानती हूँ।
और बस ये लग रहा है ताला, हम सब जा रहे हैं। और इसमें पॉलीथीन में कुछ है, ये देख रही हूँ मैं, ये मैं रही। और इसमें कुछ खाने पीने का सामान है, बस कुछ कल की 1 आध घंटे के साथ और है, फिर बिछड़ जाएंगे। और बहुत अच्छा सा बर्थडे मना मेरा, और मज़ा भी बहुत आया। आप लोगों ने देखे भी मेरे ब्लॉग हैं। अब मैं अकेली देखूँगी ब्लॉग में, तो उसको भी देखना। ये बोल रही चलो बाय बाय जाओ तुम सब, मैं गेट लगाने और बस ये ब्लॉग ये वाला इसके साथ साथ लास्ट है। एक आध आएगा तो आएगा, मुझे याद नहीं है, मैं देखूँगी जब एडिटिंग करूँगी तब देखूँगी, लेकिन मुझे लगता है ये वाला लास्ट है इसके। और मेरे ब्लॉग बहुत पीछे चल रहा है, मैं डेट तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन वाकई बहुत पीछे चल रहा है। लो वैष्णवी के पैर छुए जा रहे हैं और बारिश हो रही थी उस दिन, शायद हो रही थी नहीं हो रही पता नहीं। तो ये हम लोग जा रहे हैं, निकल पड़े हैं। और मैं अब क्या बोलूं, बहुत मज़ा किया, अच्छा लगा। बाकी मेरी जो बातें सुनेगा तो कमेंट तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मिर्ची ज़रूर लग जाएगी। अब कुछ होगा तो मैं मुंह पे भी बोलने की हिम्मत रखने लग गई हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं है अभी, लेकिन अगर ज़्यादा वो किया तो मैं मुंह पे भी बोलने लग जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ सभी बदल जाते हैं, तो थोड़ा तो मैं भी बदली हूँ। जो लोगों को लगता था ना मैं लाइफ में मतलब हाँ कुछ भी नहीं होगा आज वो देखते होंगे तो सच कहूँ मैं थोड़ा जेलसी तो होती होगी, बस बोल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है मत बोलो। फिर भी एक बात और बोलूँगी कि जिन लोगों को लगता है कि लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा, तो तुम लोग बहुत बड़े भ्रम में बैठे हो। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के फिर आके झुक के मैं बात करूँ, कभी नहीं। क्योंकि जो नज़रों से गया फिर वो गया, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक वो गया। वो ज़िंदा सामने वाला मुझे उसका नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे से नज़रों से तो वो गया इंसान। और ये बस वो गाड़ी आ गई है तो सारा सामान रखा जा रहा है और बस जा रहे हैं। मैं बीच में थोड़ा रो भी ली थी, पर इसने मुझे हंसा दिया, आंसू नहीं निकालने दी मेरे को, रोना था मुझे लास्ट याद नहीं मैं कब रोई थी। सोचा था थोड़ा रो लूँगी, गले लग के वैष्णवी हो प्रिया मैं प्रिया के सामने शायद मुझे अच्छे से याद है मैं कभी नहीं रोई हूँ, बहुत ही कम। तो मैं बैठ गई हूँ। मुझे हमेशा इन दोनों ने मुझे बीच में ही बैठाया है, क्यों? अब वैष्णवी को थोड़ा स्पेशल ट्रीट किया है तो उसको एक खिड़की मतलब विंडो साइड बैठा दिया। प्रिया को गाड़ी में उल्टियाँ होती हैं तो उसको उस साइड बैठा दिया, मैं रही बीच में, मैं बीच में बैठी रही हूँ। ठीक है और निकल पड़े हैं हम जाने के लिए। चलिए तो आप थोड़ा ना कोई सुनना है। ये अब क्या, ये कौन सा रास्ता? रात में यही से आए थे बैठ के। नहीं इधर जा रहे थे ना, नहीं जा रहे प्रिया को छोड़ने पहले। रात में हमें डिजिटल भिखारी भी मिले थे। नहीं मिलेगी ना रात में हमें डिजिटल भिखारी मिले थे, प्रिया याद है? यूपीआई पे मांग रहे थे, बहुत ज्यादा ही डिजिटल। पति पत्नी थे दोनों। हाँ पहले तो एक मिला वो 500 से कम ही नहीं ले रहा था यार सोचा भी नहीं कभी अपन है, ऐसे भी होते हैं। एयरपोर्ट से लौट के खड़ी है, एयरपोर्ट ही घुमा मैंने देखा है। एयरपोर्ट देख लो। चलो एयरपोर्ट देखना नहीं है मुझे, बैठना है एयरपोर्ट पे डिजिटल भिखारी बनेगी। मैं और ज्यादा स्पेशल बन जाऊंगी। कल तुम्हारी मम्मी है पता है, अभी नहीं बैंगलोर जा रहे थे मेरे साथ। चलो चलो उतर रही है, उतर जाओ। उतर रही है, बैठे रहो नीचे चढ़ा नीचे। हाय राम नीचे देखो जरा, इधर कल्पना इधर देखो तुम, बहुत गंदा है, अभी देखती हूँ। बाय प्रिया। बाय प्रिया, फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। कहाँ गई मौसी जी? वो अपने घर गई। बेचारी कल्पना सबको ड्रॉप करती जा रही है। खींचिए बेटा पीछे। ओ मेरे भाई, ऐसे लेटने को तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे लेटने के 100 रुपए मैं ले लूंगा। आप कितनी करते हो उन सब? मैं नहीं करता, हट। नहीं करना भैया,
आपको हाँ। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो। अरे अभी बताया था तुमने, खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, आकाश में टकरा जाएगा। हाँ, बादलों में टकरा जाएंगे। चप्पलें बांध के रखनी इंटरनेट है। नहीं चलाना, चप्पलें बांध के रखना किसी का और नहीं खाना इंटरनेट से देखना। और किसी का नहीं खाना है। और किसी का नहीं खाना है, नहीं तो वो मुझे जहरीला पदार्थ और क्या होता है, पदार्थ चीज हाँ, चीज खिला देगा। ठीक है, और अगर जहरीली चीज नहीं हुई तो मैं उंगली निकाल के देख लूंगी हाथ निकालने की जगह। लॉक लेके घूम ही रहे हो तो तो ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, हुई तो पता चल जाएगा, नहीं हुई तो देखिए पानी मिल जाएगा, मुझे पानी मिल जाएगा। नहीं हो गया मैं जा रही हूँ। ध्यान रखना। तुम्हारी वीडियो पकड़ो, नीचे लेना। आप पकड़ो, मत तो करना, ले लेना। नहीं दवा मना करने दो नहीं दे देंगे पार्किंग, दे देंगे पार्किंग, देने के बाद लगा लो आप तो। बोर्डिंग कितने बजे का है? मेरा 125। तब तक तो फिर तो आप जाती हो ड्यूटी चलने में टाइम लगता नहीं लगता, जाएंगे तो आप कहीं टाइम लगेगा। बाबू उधर कैसे रखेगा। पहुँच के फोन करो। है। मैं मिक्की बाय बाय। कैरी ले ले। बाय बाय। बाय।